हाय फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे रीजनिंग का एक महत्वपूर्ण चैप्टर स्लोगिज्म, जिसे हिंदी में क्या कहते हैं, न्याय निगमन। बेसिकली इसमें होता क्या है कि कुछ हमको कथन दिए रहते हैं और उन कथन के आधार पर निष्कर्ष निकालना रहता है। क्लियर? कुछ कथन दिए रहते हैं और उन कथनों के आधार पर हमको निष्कर्ष निकालना रहता है। इसमें हमको सबसे महत्वपूर्ण चीज़ क्या याद रखनी रहती है कि जितना आपको कथन में दिया जाता है उसी के अनुसार आपको निष्कर्ष निकालना रहता है। जितना आपको कथन दिया गया है उसी के अनुसार आपको निष्कर्ष निकालना रहता है। आपको कुछ भी अलग से कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं सोचना पड़ता है। अगर आप अलग से कुछ भी एक्स्ट्रा सोचते हैं तो आप क्वेश्चन को गलत कर देंगे। जितना आपसे कथन में कहा जाए बस उसी के अकॉर्डिंग आपको आंसर निकालना है। क्लियर? तो चलिए शुरू करते हैं और इसके बारे में सबसे पहले हम कुछ बेसिक चीज़ें जान लेते हैं। उसके बाद हम क्वेश्चंस पर आएंगे, बहुत ही बेहतर तरीके से समझेंगे। क्लियर? तो देखिए, फर्स्ट एक एग्जाम्पल टाइप के हम कुछ कुछ छोटी छोटी चीज़ें देखेंगे और उसके बाद में हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। क्या कह रहा है? सभी ए बी हैं। क्या कहा है इसने? सभी ए बी हैं। तो कैसे क्या करें, यानी कि सभी के सभी जो ए हैं ना, सभी के सभी ए जो हैं वो बी के अंदर आएंगे। किसके अंदर आएंगे? बी के अंदर। तो आप देख सकते हैं कि जो सभी सभी ए हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं पूरा ए का हिस्सा जो है, सभी जो ए जो है ना, ये पूरे पूरे जो बी का गोला है ना, बी के अंदर आ रहे हैं। किसके अंदर आ रहे हैं? बी के। तो क्या कह रहा है? सभी ए बी है। तो इसको इस तरह से हम चित्र बनाते हैं, सभी के सभी जो ए जो हैं वो बी के अंदर हैं। क्लियर? नेक्स्ट देखते हैं। अब अगर आपसे कहा जाए कि कुछ, देखिए उसमें सभी लिखा था, इसमें क्या लिखा है? कुछ ए बी हैं। तो कहने का तात्पर्य ये हुआ जाके कि ए का कुछ हिस्सा, आप देख सकते हैं ए जो है ना, ये यहाँ से इस टाइप से जा रहा है। क्लियर? और ये यहाँ पर आप देखेंगे जाके ये बी जा रहा है, इस टाइप से गोला बना हुआ है। तो क्या कह रहा है? कुछ ए बी हैं, यानी ए का कुछ हिस्सा, ए का कुछ हिस्सा जो है ना, ये वाला आप देख सकते हैं, ए का जो ये वाला हिस्सा है ना, यहाँ गोला करने पर आ रहा है, ए का कुछ हिस्सा क्या है? बी है। देखिए बी के हिस्से में आ रहा है, यानी वही वो कह रहा है कि कुछ ए बी हैं, यानी कि ए का कुछ हिस्सा बी में आ रहा है। क्लियर? या फिर इसी जगह पर हम उल्टा ये भी कह सकते हैं कि बी का कुछ हिस्सा ए में आ रहा है। क्यों? क्योंकि दोनों ही एक दूसरे को काट रहे हैं यहाँ पर। तो कह सकते हैं ए का कुछ हिस्सा बी में आ रहा है, या कह सकते हैं बी का कुछ हिस्सा ए में आ रहा है। क्लियर? आगे चलते हैं। अब देखिए क्या कह रहा है? कोई ए बी नहीं है। क्या कह रहा है? कोई भी ए बी नहीं है। तो इसे कैसे बनाते हैं, ध्यान देना जाके। सबसे पहले हम मान लीजिए ये क्या है? ए है। क्लियर? और इसको यहाँ पर अलग क्या कर देंगे जाके? बी। और मान लीजिए बी का गोला है। क्लियर? तो क्या कह रहा है? कोई ए बी नहीं है, यानी ए का कोई भी हिस्सा, ए का कोई भी हिस्सा बी नहीं है। ए का कोई भी हिस्सा बी नहीं है, और इस लाइन पर आप यहाँ पर कट मार दीजिए। इसका मतलब हुआ जाके कि ए एकदम अलग है और बी एकदम अलग है, यानी कि कोई भी ए बी नहीं है, यानी ए और बी का आपस में कोई भी रिलेशन नहीं है, दोनों अलग अलग हैं। क्लियर? आगे देखते हैं। अब क्या कह रहा है? कुछ ए बी नहीं है, कुछ ए बी नहीं है। जैसे कि मान लीजिए ये क्या बना हुआ है? ए। हमने इसको क्या मान लिया है? ए। और इधर हम बना लेते हैं बी। ये हमने बी का गोला बना लिया। पिछले केस में हमने क्या लिखा था कि कोई भी ए बी नहीं है, बीच में एक लकीर करके हमने क्या कर दिया था? कट मार दिया था। क्लियर? लेकिन यहाँ पर क्या कह रहा है? कुछ ए बी नहीं है, यानी ए का जो कुछ हिस्सा है ना, ए का कुछ हिस्सा, मान लीजिए इतना छोटा सा एक हिस्सा मान लीजिए, कुछ ए और बी नहीं है। क्लियर? यानी ए का कुछ हिस्सा बी नहीं है। क्लियर? वहां पर कोई भी हिस्सा नहीं था और यहाँ पर कुछ हिस्सा नहीं है। क्लियर? कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। जब हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे तो बहुत ही बेहतर तरीके से इनको हम समझेंगे। अब ध्यान देना, इस चैप्टर का रूल नंबर फर्स्ट क्या कह रहा है। देखिए इसके अंदर हम दो रूल्स को जानेंगे। कितने? दो रूल्स को, जिससे कि हमको पूरा चैप्टर अच्छी से समझ में आ जाएगा और कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहेगा। तो देखिए रूल नंबर फर्स्ट क्या कह रहा है? सभी पॉजिटिव कथन होने पर, क्या कह रहा है? सभी पॉजिटिव कथन होने पर यदि निगेटिव निष्कर्ष हमेशा गलत होता है। क्या कह रहा है? सभी पॉजिटिव कथन होने पर निगेटिव निष्कर्ष हमेशा गलत होता है। कहने का तात्पर्य हुआ कि सभी पॉजिटिव कथन होने पर, यानी कथन आपको 1 2 3 4 इस टाइप से कथन दिए जाएंगे। क्लियर? और उनमें कहीं पर भी नहीं शब्द नहीं लिखा हुआ है, यानी कि कोई भी कथन नेगेटिव नहीं है। क्लियर? सभी के सभी पॉजिटिव हैं। क्या कह रहा है? सभी पॉजिटिव कथन होने पर। जैसे आप देख सकते हैं कथन दिया गया है सभी ए बी हैं, तो आप देख सकते हैं इसमें कहीं पर नहीं लिखा है, आप कहेंगे नहीं लिखा है। तो यहाँ पर नहीं शब्द लिखा है तो आप कहेंगे नहीं, यानी कि हमारा कथन कैसा है? पॉजिटिव है। कथन हमारा कैसा दिया गया है? पॉजिटिव दिया गया है। लेकिन जब आप निष्कर्ष पर पहुंचेंगे जाके तो देखिए यहाँ पर यह नहीं लिखा हुआ है, यहाँ पर भी नहीं लिखा हुआ है, यानी कि हमारा कथन तो पॉजिटिव था, कहीं पर भी नहीं शब्द नहीं लिखा था, जबकि निष्कर्ष में नहीं नहीं दो बार आया है। तो ऐसा आपको जब भी कभी मिले ना, तो कथन अगर पॉजिटिव है तो निष्कर्ष अगर नेगेटिव दिए गए हैं तो निष्कर्ष जो दोनों होते हैं ना वो ऑटोमेटिक गलत हो जाते हैं। कैसे हो जाते हैं? गलत। आपको आंख बंद करके गलत कर देने हैं। पहला का निष्कर्ष और दूसरा निष्कर्ष, ये दोनों ही निष्कर्ष कैसे होंगे? जाके गलत होंगे। ठीक इसका विपरीत की अगर बात की जाए
इसके विपरीत की। मान लीजिए कभी भी प्रश्न में कथन आपको नेगेटिव दिया जाए, मैंने क्या कहा, कथन ही आपको नेगेटिव दे दिया जाए और जो निष्कर्ष है ना वो दोनों पॉजिटिव दे दिए जाएं, वो दोनों पॉजिटिव दे दी जाए, तब भी इस केस में दोनों गलत होंगे। हमने आपसे क्या कहा जाके, दोनों एक दूसरे के अगर उल्टे हुए तो निष्कर्ष गलत होंगे जाके। अगर ये पॉजिटिव है और ये दोनों नेगेटिव हैं तो दोनों गलत होंगे। अगर मान लीजिए ये नेगेटिव है और ये दोनों पॉजिटिव हैं तब भी गलत होंगे जाके। क्लियर? याद रखना, हम निष्कर्ष के बारे में तभी सोचेंगे थोड़ा, कब, जब दोनों ही पॉजिटिव हो या फिर दोनों ही नेगेटिव हो। क्लियर? कथन भी पॉजिटिव हो, निष्कर्ष भी पॉजिटिव हो, या फिर निष्कर्ष भी यानी कथन भी नेगेटिव हो और निष्कर्ष भी नेगेटिव हो, या तो दोनों पॉजिटिव होने चाहिए या फिर दोनों नेगेटिव होने चाहिए। बात समझ में आई? आगे चलते हैं। अब यहाँ पर हम देखेंगे, जानेंगे रूल नंबर सेकंड क्या कहता है। हमारा क्या कहता है, रूल नंबर फर्स्ट ऑलरेडी हम देख चुके हैं, रूल नंबर सेकंड को हम ऐसे समझ लेते हैं, काफ़ी आसान है, ध्यान देना जाके। क्या कह रहा है, कथन में देखिए क्या दिया गया है, सभी ए बी हैं। ऑलरेडी हम इनको बता चुके हैं कि कैसे इस टाइप क्वेश्चन को हल करना रहता है, कि सभी ए जो है ना वो क्या है, बी हैं। यानी कहने का तात्पर्य है कि सभी के सभी जो ए जो है ना वो बी के अंदर आते हैं। किसके अंदर आते हैं? बी के अंदर। हमने बना लिया। अब क्या कह रहा है, सभी बी सी हैं, सभी बी सी हैं, यानी कि आप देख सकते हैं ये जो बड़ा हुआ गोला है ना क्या है, बी है। तो सभी के सभी बी जो है ना, सभी के सभी बी जो है ना वो किसके अंदर आ रहे हैं? सी के अंदर आ रहे हैं। किसके अंदर? सी के अंदर। यानी सभी के सभी बी जो है ना वो सी हैं, सभी के सभी बी सी हैं। आगे देखिए क्या लिखा गया है प्रश्न में, और सभी सी डी हैं। क्या कह रहा है, सभी सी डी हैं, यानी सभी के सभी, इतना बड़ा देख रहे हैं ना गोला जो सी के लिए बनाया गया, ये सभी के सभी क्या है, डी हैं। यानी कि इनको आप किसके अंदर कैद कर देंगे जाके, डी के अंतर्गत। क्लियर? किसके अंतर्गत कैद करेंगे? डी के अंतर्गत। तो देखिए हो गया, सभी ए बी के अंदर आ रहे हैं, सभी बी सी के अंदर आ रहे हैं, और सभी के सभी ये जो सी है ना ये सभी के सभी सी डी के अंदर आ रहे हैं। किसके अंदर आ रहे हैं? डी के अंदर आ रहे हैं। क्लियर? ये तो हमारे कथन दिए गए थे तीनों, हमने इनका क्या किया जाके, एक आरेख बना लिया जाके। क्लियर? अब हम आते हैं अपने निष्कर्ष पर। देखिए निष्कर्ष क्या कह रहा है, कुछ ए सी हैं, और इन निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए अब हम रूल्स को समझ लेते हैं थोड़ा। देखिए क्या कह रहा था हमारा सेकंड रूल। मान लीजिए जैसे कि एक छोटा सा कमरा बना हुआ है। क्लियर? और इसके ये क्या है, बाहर की सारी दुनिया है। क्लियर? क्लियर? ये बाहर की सारी दुनिया है। क्लियर? अब यहाँ पर यदि मैं आपसे ये कहूँ कि कमरे से कुछ लोग बाहर जा सकते हैं, कमरे से कुछ लोग बाहर जा सकते हैं, आप कहेंगे देखिए अंदर जो संख्या, एक कमरे में संख्या जो रहती है ना लोगों की, वो एक निश्चित रहती है, यानी कि लिमिट में रह सकते हैं, जबकि बाहर बहुत से लोग रहते हैं जिनकी कोई गिनती नहीं होती है। तो यहाँ पर देखिए निष्कर्ष क्या क्या बनते हैं, कमरे से कुछ लोग बाहर जा सकते हैं, आप कहेंगे बिल्कुल जा सकते हैं। क्या कमरे से सभी लोग बाहर जा सकते हैं? आप कहेंगे बिल्कुल जा सकते हैं। क्लियर? ध्यान देना जाके, कमरे से कुछ लोग भी बाहर जा सकते हैं, कमरे से सभी लोग भी बाहर जा सकते हैं। अब इसका उल्टा, क्या कुछ लोग अंदर आ सकते हैं? आप कहेंगे बिल्कुल आ सकते हैं कुछ लोग अंदर। अगर अब मैं आपसे ये कहूँ कि क्या सभी लोग अंदर आ सकते हैं, तो आप कहेंगे नहीं, बाहर तो बहुत से लोग होते हैं, सभी लोग अंदर कैसे आ जाएंगे जाके, कमरा तो छोटा है हमारा। क्लियर? कुछ लोग तो अंदर आ सकते हैं लेकिन सभी लोग अंदर नहीं आ सकते हैं, तो इसी केस में ये कंडीशन गलत हो जाती है जाके। क्लियर? मैंने 4 कंडीशनें बताई, ध्यान देना जाके। कौन सी? पहली बताई कि कुछ लोग बाहर जा सकते हैं, आप कहेंगे जा सकते हैं। क्या सभी लोग बाहर जा सकते हैं? आप कहेंगे जा सकते हैं। तीसरी कंडीशन, क्या कुछ लोग अंदर आ सकते हैं? आप कहेंगे बिल्कुल आ सकते हैं। क्लियर? अगर मैं आपसे ये कहूँ जाके कि क्या सभी लोग अंदर आ सकते हैं, आप कहेंगे सभी लोग अंदर कैसे आ जाएंगे, बाहर से बहुत से लोग होते हैं, सभी लोग अंदर नहीं आ सकते, अर्थात चौथी कंडीशन गलत हो गई। बस इस कंडीशन को आपने अगर समझ लिया तो यहाँ पर आप बात करेंगे जाके कि इन निष्कर्षों को भी आप आसानी समझ पाएंगे। कैसे? ध्यान देना, हमने ये एक चित्र बना दिया था कि सभी ए बी के अंदर आते हैं, सभी के सभी जो बी है ना वो सी हैं, और सभी के सभी जो सी हैं ना वो डी हैं। इस टाइप से हमने एक आरेख बना लिया। अब यहाँ पर क्या करा है निष्कर्ष में, कुछ ए सी हैं, कुछ ए सी हैं। देखिए कुछ जो ए जो है ना ये सी हैं। देखिए ए एक छोटा सा कमरा है इस टाइप का। क्लियर? ए जो है ना एक छोटा सा कमरा है, और कुछ ए सी हैं, यानी कि बाहर की तरफ जा रहे हैं। देखिए ए से हम सी की तरफ जा रहे हैं, हमारा निष्कर्ष क्या कह रहा था, ए से हम सी की तरफ जा रहे हैं, यानी कुछ ए जो है ना वो सी हैं, कुछ ए जो है ना ए ये सी हैं, यानी कि हम सी की तरफ जा रहे हैं, और सी एक बहुत बड़ी दुनिया है बाहर। क्या कुछ लोग ए से सी की तरफ जा सकते हैं? आप कहेंगे बिल्कुल जा सकते हैं, तो पहला निष्कर्ष सही हो गया। आगे क्या कह रहा है, सभी सी डी हैं। क्या कह रहा है, सभी सी डी हैं। तो सभी के सभी सी जो है ना, देखिए एक पूरा कमरा है, एक सी का कमरा है,
और सी से अगर बाहर की तरफ देखेंगे तो और भी बाहर एक बड़ी दुनिया है, डी का कमरा है। क्लियर? तो क्या सभी के सभी सी डी हैं? क्या सभी के सभी सी डी की तरफ जा सकते हैं? सभी के सभी सी डी की तरफ जा सकते हैं? आप कहें बिल्कुल जा सकते हैं, सभी बाहर जा सकते हैं। तो इसका निष्कर्ष दूसरा भी सही हो जाएगा जाके। अब आगे क्या दिया गया है? कोई सी डी नहीं है। तो हमने देखिए रूल नंबर फर्स्ट में ही आपको बता दिया था कि सभी कथन पॉजिटिव होने पर, आप देख सकते हैं कथन पहला, दूसरा, तीसरा, सभी कथन पॉजिटिव होने पर, नेगेटिव निष्कर्ष होने पर वो ऑटोमेटिक गलत हो जाता है। इनमें आपको कहीं पर भी नहीं शब्द आ रहा था, आप कहेंगे देखिए कहीं पर भी नहीं शब्द नहीं लिखा हुआ है, लेकिन आप निष्कर्ष में देखेंगे यहाँ पर नहीं शब्द लिखा हुआ है। और जैसे ही पॉजिटिव सारे स्टेटमेंट होने पर, पॉजिटिव सभी कथन होने पर अगर नेगेटिव निष्कर्ष आ जाए तो वो ऑटोमेटिक गलत हो जाता है। क्लियर? वो ऑटोमेटिक गलत हो जाता है। तो इसका निष्कर्ष कौन कौन सा निकलेगा? ओनली फर्स्ट एंड सेकेंड फॉलो करता है। क्लियर? ओनली फर्स्ट एंड सेकेंड। आगे जब हम क्वेश्चंस को करेंगे तो और भी आपको बेहतर तरीके से समझ में आएंगे। क्लियर? आगे चलते हैं। अब देखिए ध्यान देना, अब हम जानेंगे जाके रूल नंबर 3। 2 रूल्स ऑलरेडी हम जान चुके हैं, अब देखेंगे जाके रूल नंबर 3। देखिए क्या कह रहा है। जब कथन या आरेख में, मैंने क्या कहा, जब कथन या आरेख में दो लोगों के बीच कोई संबंध ना होने पर, दो लोगों के बीच कोई भी संबंध ना होने पर यदि निष्कर्ष में उन दोनों के बीच बात की जाए तो वह हमेशा गलत होगा। कैसे? मैंने क्या कहा, जब कथन या आरेख में दो लोगों के बीच कोई संबंध ना होने पर, दो लोगों के बीच में कोई संबंध ना होने पर, अर्थात जिन दो लोगों के बारे में बात ही नहीं की गई है उन दोनों के बारे में हम निष्कर्ष नहीं निकाल सकते हैं। क्लियर? कहने का तात्पर्य इतना हुआ जाके कि जिन दो लोगों के बारे में बात नहीं की गई है उन दोनों के बारे में हम निष्कर्ष नहीं निकाल सकते हैं। जैसे आते हम अपने प्रश्न की तरफ, देखिए क्या कह रहा है प्रश्न हमारा। कथन में दिया गया, क्या क्या दिया गया है? सभी ए बी हैं। तो इसका चित्र कैसे बनाएंगे? जाके ए को लिख लेंगे, सभी के सभी ए हो जाएंगे और ये सबके सब किसके अंदर आएंगे? बी के अंदर आएंगे। किसके अंदर आएंगे? बी के अंदर। तो सभी के सभी ए जो है ना, ये क्या है? बी हैं। सभी के सभी ए बी हैं। आगे क्या कह रहा है? सभी सी बी हैं। आगे फिर उसने कह दिया कि सभी के सभी सी जो है ना वो बी हैं। तो सभी के सभी सी जो है ना, ये सी का चित्र बना लेंगे इसी के अंदर। सभी के सभी सी जो है ना वो भी देखिए बी के अंदर आ रहे हैं। क्लियर? अब हमसे कथन में ध्यान देना जाके, क्या कथन में कहीं पर ए और सी के रिलेशन के बारे में, ए और सी के संबंध के बारे में कुछ कहा गया है कि कुछ ए और सी हैं? क्लियर? या सभी ए सी हैं, कुछ ऐसा कुछ कहा गया? नहीं। ए और सी के बारे में हमसे कथन में कुछ कहा ही नहीं गया है जिससे कि इन दोनों को आपस में हम कनेक्ट कर पाए। क्लियर? तो यदि निष्कर्ष में ए और सी के बारे में कुछ कहा गया ना तो वो कथन, तो वो निष्कर्ष ऑटोमेटिक गलत हो जाएगा। अगर निष्कर्ष में ए और सी के बारे में कुछ भी कहा गया तो निष्कर्ष ऑटोमेटिक गलत हो जाएगा। जैसे आप देखेंगे जाके निष्कर्ष में फर्स्ट नंबर क्या कह रहा है? कुछ ए सी हैं, कुछ ए सी हैं। क्या ए और सी के बारे में हमें कोई संबंध पता है? क्या कथन में ए और सी के बारे में डायरेक्ट कुछ कहा गया? जैसे कि देखिए कथन एक में ए और बी के बारे में कहा गया, कथन दूसरे कथन में क्या कहा गया? सी और बी के बारे में कहा गया, ए और बी के बारे में क्या कहा गया है? क्या कहीं पर कथन में ए और सी के बारे में कहा गया है? आप कहेंगे डायरेक्ट ए और सी के बारे में कहीं पर नहीं कहा गया। डायरेक्ट कहना चाहिए, याद रखना, ए और सी के बारे में डायरेक्ट कहीं नहीं कहा गया। लेकिन निष्कर्ष में ये डायरेक्ट पूछ रहा है कि कुछ ए सी हैं। तो ए और सी के बारे में जब हमको कोई संबंध ही नहीं पता है तो ये ऑटोमेटिक गलत हो जाएगा जाके। क्लियर? आगे मैंने आपसे क्या कहा था कि सभी कथन पॉजिटिव होने पर, सभी कथन पॉजिटिव होने पर अगर निष्कर्ष में कोई भी अगर नेगेटिव कथन आ जाए, कोई भी नेगेटिव, तो आप देख सकते हैं इन दोनों में कहीं पर नहीं शब्द का यूज हुआ था। आप कहेंगे नहीं, जबकि निष्कर्ष में आप देखेंगे कि एक नहीं का शब्द आ गया है तो ये ऑटोमेटिक गलत हो जाएगा। क्लियर? रूल नंबर फर्स्ट फॉलो हो रहा है, देखिए ध्यान देना यहाँ पर। सेकंड निष्कर्ष के लिए रूल नंबर फर्स्ट तुरंत फॉलो हो रहा है। अब चलते हैं नेक्स्ट। तो चलिए शुरू करते हैं। अब हम बहुत ही बेहतर तरीके से क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और कोई भी डाउट अब नहीं रहेगा। डाउट तो वैसे भी नहीं रहा होगा, लेकिन फिर भी हम एक बार देख लेते हैं क्वेश्चंस को कि अब कैसे हम जल्दी जल्दी क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। ध्यान देना, निर्देश में क्या दिया गया है? ध्यान देना, प्रतियोगी परीक्षाओं के सभी प्रश्न हैं पूछे हुए। निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न में दो कथन हैं, क्लियर, जिनके बाद दो निष्कर्ष हैं, एक और दो। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर एक कथन दिया गया है। आप क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की तरफ अगर आप देखेंगे जाके, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की तरफ, तो यहाँ पर आप देखेंगे जाके कि एक कथन दिया गया है और उसमें दो निष्कर्ष दिए गए हैं, पहला दूसरा। तो आप देख सकते हैं दो निष्कर्ष। आगे क्या कह रहा है? दिए हुए दो कथन सर्वज्ञात तथ्यों से मेल ना रखने वाले हों। क्या कह रहा है? दिए हुए दो कथन सर्वज्ञात तथ्यों से मेल ना रखने वालों। कहने का मतलब है कि अगर उसने कहा है कि सभी चिड़िया बल्ले हैं तो आपको मानना ही पड़ेगा सभी चिड़िया बल्ले हैं। क्लियर? वो किसी को भी कुछ मान सकता है। कथन में कुछ भी कहा जाए
वो आपको मानना ही पड़ेगा। वो क्या कह रहा है, सर्वज्ञात तथ्यों से मेल ना रखने वाले हों। यानी सर्वज्ञात, आप जितना भी अभी तक सीखे हैं ना, उनसे आपको कोई भी मतलब नहीं है। कथन ने अगर कुछ भी कहा है ना कि 10 रुपए का नोट 500 है, तो आपको मानना पड़ेगा कि सभी 10 500 है, आपको मानना पड़ेगा। क्लियर। आगे क्या कह रहा है, तो भी आप उन दोनों को सत्य समझें, यानी कि आपको मानना ही पड़ेगा, आपको सत्य ही समझना पड़ेगा। कथन कुछ भी कहे, आपको सत्य ही समझना पड़ेगा। आगे क्या कहे, और सर्वज्ञात तथ्यों की और ध्यान ना देकर उन दो निष्कर्षों में से कौन सा दिए गए कथनों से तर्क संगत निकलता है। यानी कहने का तात्पर्य है कि जब आप कथन को हल करने के बाद आप जब निष्कर्ष पर पहुंचे, तो याद रखना आप सर्वज्ञात चारों तरफ तथ्यों को ध्यान नहीं रखेंगे। जितना आपसे कथन में कहा गया है ना, उसी के अनुसार आप निष्कर्ष निकालेंगे। जितना भी आपसे कथन में कहा गया है, उसी के अनुसार आप निष्कर्ष निकालेंगे। आप कुछ भी अलग से एक्स्ट्रा नहीं सोचेंगे। अगर आप कुछ भी अलग से एक्स्ट्रा करेंगे या सोचेंगे, तो आप क्वेश्चंस को गलत कर देंगे। क्लियर। जितना आपको कथन में कहा जाए ना, उतना ही आपको निष्कर्ष निकालना है। सेम आपको एक जज और वकील की तरह देखना है कि आपको जितना आपको प्रूफ मिले हैं, बस उन्हीं के आधार पर आपको निष्कर्ष निकालना है। आप अलग से कुछ भी अनुमान नहीं लगाएंगे। क्लियर, बात समझ में आ गई होगी। तो देखिए, इसमें देखिए आपको 4 ऑप्शन इस टाइप से रहते हैं, ध्यान देना जाके। जैसे कि आपके सामने एक कथन दिया गया है, सभी कथन जिस मान लीजिए कथन दिया गया है, क्लियर, और उसमें निष्कर्ष 1 और 2 दिया गया है। अगर पहला कथन केवल सही होता है, तो क्या कह रहा है, दीजिए उत्तर ए दीजिए यदि केवल निष्कर्ष 1 निकलता है, यानी केवल पहला सही है, तो आप पहले वाले पर टिक कर दें, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा जाके। क्लियर। आगे, अगर केवल दूसरा सही निकलता है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा जाके। क्या हो जाएगा जाके, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा जाके। अगर ए और बी यानी कि पहला और दूसरा दोनों कथन सही निकलते हैं, तो दोनों कथन के लिए यदि निष्कर्ष 1 और 2 दोनों निकलते हैं, तो ऑप्शन नंबर आप सी को कर देंगे। मान लीजिए अगर दोनों ही गलत हो जाते हैं, पहला और दूसरा, तो आप सीधा कह देंगे यदि ना तो 1 और ना ही निष्कर्ष 2 निकलता है। क्लियर, बात समझ में आई। आपको हर जगह पर ऑप्शन नहीं मिलेंगे इस टाइप से, लेकिन आपको ऊपर जो ये ऑप्शन बॉक्स दिया रहता है, इसी के अनुसार आपको ऑप्शन के जवाब देने हैं। अगर पहला सही है तो ए देना है, दूसरा सही है तो बी देना है, अगर दोनों सही हैं तो सी देना है, अगर कोई भी सही नहीं है तो डी ऑप्शन देना है। क्लियर। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चंस की तरफ, और बहुत ही बेहतर तरीके से इन्हें हम समझते हैं। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या कह रहा है, कथन देखिए क्या कह रहा है, सभी चाबियां ताले हैं। याद रखना, चाबियां को हम चा से डिनोट करेंगे, तालों को ता से, दरवाजों को दा से, यानी कि हम शॉर्ट में लिखेंगे, जिससे कि आपको ज़्यादा टाइम ना गवाना पड़े। क्या कह रहा है, सभी चाबियां ताले हैं। तो यहाँ पर हम छोटा सा एक चित्र बना लेते हैं। सभी के सभी यहाँ पर देखेंगे जाके, चाबियां क्या हैं, यहाँ पर पूरा पूरा चित्र बना लेंगे जाके, ताले। क्लियर, यानी सभी की सभी चाबियां क्या हैं, ताले हैं। आगे क्या कह रहा है, कुछ ताले दरवाजे हैं, यानी ताले का जो कुछ हिस्सा है ना, यहाँ पर कुछ हिस्सा लेंगे जाके। कुछ ताले क्या हैं, दरवाजे हैं, दरवाजे को दा से हमने डिनोट कर दिया। क्लियर, तो ये हमारा पूरा आरेख बन के तैयार हो चुका है। कुछ ताले दरवाजे हैं, ताले का हमने कुछ हिस्सा ले लिया, हमने दरवाजे बना दिया। क्लियर। आगे देखिए निष्कर्ष में क्या कह रहा है, कुछ दरवाजे चाबियां हैं, कुछ दरवाजे चाबियां हैं। तो ध्यान देना कि दरवाजे और चाबियां, इन दोनों का क्या आपस में कोई संबंध आ रहा है, डायरेक्ट संबंध। क्या इन दोनों का कोई डायरेक्ट संबंध है, आप कहेंगे नहीं है। क्या सवाल में कहीं पर एकदम से डायरेक्ट बात की गई थी, चाबियां और दरवाजे। देखिए, चाबियां ताले की बात की गई थी, ताले दरवाजे की बात की गई। क्या डायरेक्ट कहीं पर चाबियां और दरवाजे की बात की गई, आप कहेंगे नहीं। क्लियर। तो जो आपको, जहां पर आपको डायरेक्ट संबंध ना समझ में आए, यानी चाबियां और दरवाजे के बीच में जब कोई संबंध ही नहीं है, कथन में जब इन दोनों के बीच में जब कोई संबंध ही नहीं है, तो निष्कर्ष में जब इन दोनों के बारे में, यहां पर आप ध्यान देना जाके, रूल नंबर 3 फॉलो हो रहा है। कौन सा रूल नंबर 3 फॉलो हो रहा है यहाँ पर। हमने आपसे क्या कहा था कि जब कथन में दो लोगों के बीच में कोई भी संबंध ना होने पर, अगर निष्कर्ष में अगर उन दोनों के बीच में संबंध पूछा जाए, तो वो ऑटोमेटिक गलत हो जाएगा। चाबियां और दरवाजों के बीच में कथन में कोई भी संबंध नहीं था, चाबियां और दरवाजे के बीच में डायरेक्ट कोई भी संबंध नहीं था। आप देख सकते हैं कथन या आरेख में कोई संबंध है चाबियां और दरवाजों के बीच में, आप कहेंगे नहीं। और निष्कर्ष में पूछा जा रहा है, तो ये ऑटोमेटिक गलत हो जाएगा जाके, पहला ऐसे। दूसरा देखिए क्या कह रहा है, कोई दरवाजा चाबी नहीं है। ध्यान देना, नहीं शब्द आ रहा है। मैंने अब इस पर रूल नंबर 1 भी फॉलो हो रहा है। कैसे, मैंने आपसे क्या कहा था, कथन पॉजिटिव होने पर, कथन पॉजिटिव होने पर निष्कर्ष अगर निगेटिव हो ना, तो ऑटोमेटिक गलत हो जाएगा जाके। तो आप देख सकते हैं इसमें कहीं पर नहीं शब्द आ रहा था, आप कहेंगे नहीं। क्या इसमें कहीं पर निष्कर्ष नहीं शब्द आ रहा था, आप कहेंगे नहीं। जबकि निष्कर्ष में आप देख सकते हैं कि नहीं शब्द आ रहा है, तो ये ऑटोमेटिक गलत हो जाएगा जाके। याद रखना, अगर कथन पॉजिटिव है तो निष्कर्ष भी पॉजिटिव होने चाहिए, तब हमको थोड़ा सोचना पड़ेगा जाके। क्लियर। या फिर अगर कथन निगेटिव है, मैंने क्या कहा, कथन अगर निगेटिव है, इसमें कहीं पर भी नहीं शब्द आया हुआ है,
और निष्कर्ष में भी नहीं शब्द आएगा, तब भी हमको थोड़ा सोचना पड़ेगा। लेकिन अगर दोनों अगर एक दूसरे के विपरीत है ना, ये सारे पॉजिटिव हैं, ये नेगेटिव है, तो ऑटोमेटिक गलत हो जाएगा। क्लियर? तो इसका कौन सा निकलेगा जाके? केवल ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? डी। कैसे? ना तो पहला सही है और ना ही दूसरा सही है, ना तो निष्कर्ष एक सही है और ना ही निष्कर्ष बी सही है। आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ था निष्कर्ष निकलता है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं क्या कह रहा है कथन। कोई भी कागज पेंसिल नहीं है, कोई भी कागज पेंसिल नहीं है। कागज को हम यहाँ पर लिख देते हैं कोई भी कागज, और नहीं है, क्या नहीं है? पेंसिल। तो पेंसिल को यहाँ पर बीच में लकीर पर, यानी इन दोनों का बीच में कोई रिलेशन नहीं है। कोई भी कागज पेंसिल नहीं, पेंसिल को पी से। क्लियर? कोई भी कागज पेंसिल नहीं है, हमने लिख लिया जाके कोई भी कागज पेंसिल नहीं है। या फिर आप एक काम किया करो, इनको आप अंग्रेजी वर्णमाला के पहले कैपिटल अक्षर से दर्शा दिया करो। फिर भी अगर कुछ चीजें अगर डबल डबल मैच खाएं जाके, तो आप उनको पूरा नाम लिख दिया करो। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कोई कागज पेंसिल नहीं है, कोई भी कागज पेंसिल नहीं है। आगे क्या कह रहा है? कुछ कागज क्लिप है, यानी कागज का जो कुछ हिस्सा है ना, हम देख सकते हैं थोड़ा सा हिस्सा लेंगे जाके। कुछ कागज, तो क्या कह रहा है? क्लिप है, तो यहाँ पर क्या लिख देंगे जाके? क्लिप। थोड़ा क्ली लिख दिया, तो ये हमारा आरेख बन के तैयार हो चुका है। अब क्या कह रहा है, ध्यान देना जाके। कोई क्लिप पेंसिल नहीं है, कोई क्लिप पेंसिल नहीं है। क्या क्लिप और पेंसिल के बारे में कोई भी डायरेक्ट हमसे रिलेशन पूछा गया था? तो निष्कर्ष में क्या कहा गया है? कोई क्लिप पेंसिल नहीं है, कोई क्लिप पेंसिल नहीं है। क्या कह रहा है? कोई भी क्लिप पेंसिल नहीं, यानी क्लिप जो है ना वो पेंसिल नहीं है। तो यहाँ पर देखिए साफ साफ आ रहा है कोई क्लिप पेंसिल नहीं। देखिए कोई स्टेटमेंट हमारा पहले ही कह चुका है, कथन हमारा पहले ही कह चुका है कि कोई भी कागज पेंसिल नहीं है। क्या कह रहा है? कोई कागज पेंसिल नहीं है। और चूंकि कागज और पेन क्लिप, कागज और क्लिप दोनों आपस में मिले हुए हैं, तो अगर कोई भी कागज अगर पेंसिल नहीं है, तो कोई भी क्लिप भी पेंसिल नहीं होगी जाके, यानी कोई भी क्लिप पेंसिल नहीं है। तो यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है? कोई क्लिप पेंसिल नहीं है, तो ये तो ऑटोमेटिक सही हो जाएगा जाके। क्लियर? अब यहाँ पर आप वो वाला नियम मत लगाना कि यहाँ पर पॉजिटिव निगेटिव वाला, ध्यान देना जाके। मैंने आपसे क्या कहा था? पूरा कथन पॉजिटिव होना चाहिए, और अगर निष्कर्ष निगेटिव है तब ये गलत होगा होता जाके। लेकिन यहाँ पर देखिए कथन में भी निगेटिव है और निष्कर्ष में भी निगेटिव है, तो आपको थोड़ा सोचना पड़ेगा जाके कि क्या सही होगा या गलत होगा जाके। क्लियर? अब आगे देखिए क्या कह रहा है। कुछ पेंसिलें कागज हैं, कुछ पेंसिलें कागज हैं। देखिए कागज और पेंसिल का तो पहले ही मना कर दिया, इनका आपस में कोई रिलेशन नहीं है। लेकिन ये क्या कह रहा है? कुछ पेंसिलें कागज हैं। क्या कुछ पेंसिलें कागज हैं? एक पेंसिल का कुछ हिस्सा कागज के साथ मिल रहा है, आप कहेंगे नहीं मिल रहा है, तो ये ऑटोमेटिक गलत हो जाएगा जाके। कुछ पेंसिलें कागज है, अर्थात ये कह रहा था कि कुछ हैं, जबकि हकीकत क्या है? वास्तविकता में नहीं है। तो इसका ऑप्शन नंबर केवल ए सही हो जाएगा जाके। क्लियर? आगे देखते हैं क्वेश्चन इसके तरफ। कुछ पिने कागज हैं, कुछ पिने क्लिप हैं, सॉरी कुछ पिने क्लिप हैं। तो यहाँ पर कुछ, यहाँ पर पिनों को पी से डिनोट कर देते हैं। कुछ पिने जो है ना, ये क्या है? क्लिप, और क्लिप को हम सी से डिनोट कर देते हैं। कुछ पिने क्लिप हैं, कुछ पिने क्लिप हैं, हमने पिन का कुछ हिस्सा सी में ले लिया क्लिपों में। सभी क्लिप नुकीले हैं, सभी के सभी जो क्लिप है ना, ये सभी के सभी जो क्लिप है ना, इस टाइप से आप बनाएंगे। सभी के सभी जो क्लिप है ना, ये क्या है? नुकीले, नुकीले मतलब ये ना है। क्लियर? अब देखिए प्रश्न क्या कह रहा है। कुछ नुकीले पिने हैं, तो कुछ नुकीले, नुकीले का देखिए नुकीले यहाँ से ऐसे जा रहा है कि नहीं, नुकीले, और ये पिन रहा, तो देखिए यहाँ पर हम कुछ हिस्सा नुकीलों का ले रहे हैं, तो आप कहेंगे बिल्कुल सही हो जाएगा जाके। कुछ पिने नुकीले हैं, तो कुछ पिने नुकीले हैं, आप कहेंगे बिल्कुल। देखिए पिनों का हिस्सा कुछ नुकीलों के साथ जुड़ रहा है, तो कुछ वाला बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि इसका ए और बी दोनों सही हो जाएगा जाके। यानी तीसरा का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा जाके? सी। निष्कर्ष एक और निष्कर्ष दो दोनों फॉलो करते हैं। आगे देखिए क्या कह रहा है सवाल। कुछ ग्राफ मेजे हैं। क्या कह रहा है? कुछ ग्राफ मेजे हैं, तो कुछ ग्राफ को हम जी से डिनोट करते हैं, और कुछ ग्राफ क्या है? मेजे, तो मेजों को एम से डिनोट कर देते हैं। कुछ ग्राफ मेजे हैं, तो कुछ ग्राफ मेजे हैं। आगे क्या कह रहा है? कुछ मेज कुर्सी हैं, तो मेज का कुछ हिस्सा लेंगे जाके। कुछ मेज कुर्सी को चेयर से सीधे डिनोट कर देते हैं, यानी कुछ मेज चेयर्स हैं, तो मेज का हमने कुछ हिस्सा सी से ले लिया जाके। देखिए जैसा जैसा आपसे कथन कह रहा है ना, आप वैसा वैसा कीजिए। क्लियर? अब देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है। कुछ ग्राफ कुर्सी हैं, तो कुछ ग्राफ कुर्सी हैं। क्या ग्राफ और कुर्सी का कुछ हिस्सा आपस में मिल रहा है? इसका गोला अलग है, इसका अलग है, तो ये ऑटोमेटिक गलत हो जाएगा जाके। कोई कुर्सी ग्राफ है, कोई कुर्सी ग्राफ है। अब यहाँ पर ध्यान देना जाके, तो देखिए कोई कुर्सी, कुर्सी यानी चेयर, और ये है ग्राफ जी। क्या कोई कुर्सी ग्राफ है? कोई भी हिस्सा, छोटा सा भी हिस्सा टच कर रहा हो, तो नहीं, ये दो गोला अलग है, ये वाला अलग है, तो ये भी गलत हो जाएगा जाके। तो क्या कह रहा है? कोई कुर्सी ग्राफ है, तो क्या कोई कुर्सी ग्राफ है? आप कहेंगे नहीं, तो ये भी गलत हो जाएगा जाके। यानी कि इसका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा जाके? डी, यानी कि फर्स्ट और सेकंड कोई भी फॉलो नहीं करता है। पांचवा देखिए क्या कह रहा है। कुछ जेब बैग हैं,
तो जेब को जे से, तो कुछ जेब और बैग को बी से, तो यहाँ पर हमने बी से डिनोट। कुछ जेब बैग हैं, तो कुछ जेब बैग हैं, हमने दोनों आपस में मिला दिया, कुछ हिस्सा ले लिया जाके हमने। आगे क्या करा, कुछ बैग खाली हैं, तो बैग का कुछ हिस्सा जो है ना, कुछ बैग, और ये खाली, खाली को हम कैसे डिनोट कर देते हैं, क्लियर। कुछ बैग खाली हैं, यानी कुछ बैग खाली हैं। अब देखिए सवाल क्या बन जाएगा जाके, कुछ जेबें खाली हैं, तो कुछ जेबें खाली कैसे हमने, क्या कुछ जेबें खाली हैं, क्या इन दोनों का आपस में कोई रिलेशन है, आप कहेंगे नहीं, तो ये गलत हो गया। आगे क्या कह रहा है, कोई जेब खाली नहीं है, कोई जेब खाली नहीं है, तो कोई भी जेब। अब देखिए जैसे ही आपको नहीं शब्द मिले ना, अब चित्र की तरफ मत जाया करो। मैंने आपसे क्या कहा कि जब कथन आपका पॉजिटिव हो ना, देखिए कथन पूरा आपका पॉजिटिव है, और निष्कर्ष में जैसे ही कोई नेगेटिव बात की जाए तो आपको उसको तुरंत गलत कीजिए, तुरंत, क्लियर। तो यहाँ पर देखिए कहीं पर नहीं शब्द आया था नहीं, जबकि यहाँ पर आया है, तो ये तुरंत गलत हो जाएगा। तो इसका ना तो फर्स्ट निष्कर्ष सही निकलेगा ना सेकंड, यानी कि ना तो फर्स्ट ना तो सेकंड, अर्थात इसका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा जाके डी, ना तो फर्स्ट ना ही सेकंड, क्लियर। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चंस आपको समझ में आ रहे होंगे। आगे हम देखते हैं क्वेश्चंस को। क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए क्या कहा गया है, सभी टी यू हैं, यानी सभी के सभी जो टी है ना, इन सभी के सभी टी जो है ना, ये क्या है, यू हैं, यानी कि यू के अंदर आएंगे, किसके अंदर आएंगे, यू के अंदर आएगा, तो सभी टी यू हैं। आगे देखिए क्या कहा गया है, कोई यू जेड नहीं है, कोई भी यू, ध्यान देना है, कोई भी यू जेड नहीं है, यानी कि एक जेड का गोला है, कोई भी यू जेड नहीं है, इसका मतलब इन दोनों का आपस में बिल्कुल ही रिलेशन खत्म हो चुका है, क्लियर। कोई भी यू जेड नहीं है, तो हमने बना दिया। अब देखिए आगे क्या कह रहा है प्रश्न, कोई टी जेड नहीं है, कोई भी टी जेड नहीं है। तो देखिए जब भी आपको इस टाइप का क्वेश्चन मिले ना, तो आप एक चीज, एक लाइन हमेशा याद रखना जाके, जब भी इस टाइप का, कि ये जो बाहर बड़ा गोला होता है ना, इसको आप एक बाप मान लिया कि ये, क्लियर, ये क्या है, बाप है। और इसके अंदर जो छोटा सा गोला रहता है ना, छोटे छोटे गोले, या फिर इसके अंदर एक और गोला छोटा बन जाए, तो वो क्या रहेंगे जाके, बेटे रहेंगे जाके, क्लियर। अब यहाँ पर आपको लाइन क्या याद रखनी रहती है, कि अगर मान लीजिए कभी भी बाप से अगर दुश्मनी है, बाप से अगर दुश्मनी है, बाप से अगर दुश्मनी है, तो यहाँ पर देखिए यू और जेड की आपस में दुश्मनी है, यानी कि कोई भी यू जेड नहीं है, पहले ही कथन कह चुका है, कोई भी यू जेड नहीं है, तो कोई भी यू जेड नहीं है। अगर बाप की अगर किसी से दुश्मनी है, तो बेटों की ऑटोमेटिक दुश्मनी मानी जाएगी, बेटों की ऑटोमेटिक दुश्मनी मानी जाएगी। तो वैसे ही यहाँ पर देखिए कोई भी टी जेड नहीं है, क्या कह रहा है, कोई भी टी जेड नहीं है, यानी कोई भी टी जेड नहीं है, क्लियर। तो यहां पर आप देखेंगे जाके, जब यू से ऑटोमेटिक इसका कनेक्शन खत्म हो चुका है जेड से, तो निष्कर्ष क्या कह रहा है, कोई टी जेड नहीं है, कोई भी टी जेड नहीं है, तो ये निष्कर्ष कैसा होगा जाके, सही होगा जाके। कोई भी टी जेड नहीं है, तो कोई भी टी जेड नहीं है, जब यू ही जेड नहीं है तो टी भी जेड नहीं होगा जाके, यानी कोई भी टी जेड नहीं है। आगे देखिए क्या कह रहा है, कुछ टी जेड हैं, कुछ टी जेड हैं, तो कुछ टी जेड है, क्या जेड का कुछ हिस्सा टी के साथ मिला हुआ है, बिल्कुल नहीं मिला हुआ है। क्या कुछ टी जेड के साथ मिले हुए हैं, आप कहेंगे बिल्कुल नहीं, तो ये तो गलत हो जाएगा जाके, जबकि ये निष्कर्ष क्या कह रहा था, है, जबकि हकीकत क्या है, नहीं है। तो कुछ टी जेड हैं, आप देखेंगे कुछ टी जेड हैं, नहीं, तो यहाँ पर गलत हो जाएगा, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर केवल है, यानी कि ए, ओनली ए निष्कर्ष फॉलो करता है। आगे देखिए क्या कहा गया है 7 में, सभी खिलौने गुड़िया हैं, क्या कह रहा है, सभी खिलौने गुड़िया हैं, तो खिलौनों को हम कैसे डिनोट कर देते हैं, तो सभी के सभी खिलौने जो है ना, ये क्या है, गुड़िया, गुड़िया को हम किससे डिनोट कर देते हैं, जी से, तो सभी खिलौने गुड़िया हैं। आगे क्या कह रहा है, सभी गुड़ियाएं मीठी हैं, तो सभी की सभी ये जो गुड़ियाएं हैं ना, इनको भी बनाएंगे जाके, सभी की सभी गुड़ियाएं जो है ना मीठी हैं, मीठी को हम एम से डिनोट कर देते हैं, क्लियर। तो सभी गुड़ियाएं मीठी हैं, क्लियर। अब देखिए निष्कर्ष क्या बन रहा है, सभी गुड़ियाएं खिलौने हैं, क्या सभी की सभी गुड़ियाएं खिलौने हैं। अब देखिए यहाँ पर रूल नंबर वही 2 फॉलो होगा जाके, कमरे वाला जो हमने आपको बताया था। जब भी आपको इस टाइप का चित्र बने ना, एक के अंदर गोला, एक के अंदर एक गोला, एक के अंदर एक गोला, इस टाइप का आपको जब भी चित्र मिले ना, तो वही कमरे वाला रूल फॉलो किया करो। यहाँ पर क्या कह रहा है, सभी गुड़ियाएं खिलौने हैं, तो सभी गुड़िया मतलब जी, खिलौने मतलब के, क्या सभी के सभी लोग अंदर आ सकते हैं, क्या सभी के सभी बाहर के लोग अंदर आ सकते हैं, आप कहेंगे नहीं, तो ये गलत हो जाएगा जाके, क्लियर। क्या सभी खिलौने मीठे हैं, तो सभी खिलौने मीठे हैं, सभी के सभी खिलौने देखिए इतने से हैं, और मीठा तो बहुत बड़ा है, क्लियर। तो सभी के सभी बाहर जा सकते हैं, यानी खिलौनों से हमको कहाँ जाना है, खिलौने से हमको मीठे की तरफ जाना है, क्लियर, खिलौने से हमको मीठे की तरफ जाना है, यानी सभी के सभी खिलौने कैसे हैं, मीठे हैं, यानी कि हम सभी लोग बाहर जा सकते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा जाके, सेकंड वाला, क्लियर। जबकि फर्स्ट वाले में क्या कह रहा था, सभी गुड़ियाँ खिलौने हैं, तो सभी की सभी गुड़ियाँ, यानी कि कितना बड़ा गोला, क्या खिलौने के अंदर आ पाएगा, आप कहेंगे नहीं आ पाएगा, लेकिन अंदर वाले सभी बाहर जा सकते हैं। जैसे सभी खिलौने मीठे हैं, तो सभी के सभी खिलौने इतने छोटे थे ना, मीठे हैं, यानी मीठा बहुत बड़ा है,
यानी सभी के सभी बाहर जा सकते हैं, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर केवल सेकंड सही होगा, यानी कि बी, ओनली निष्कर्ष टू फॉलो करता है। क्लियर, याद रखना आपको ऑप्शन प्रारंभ में ही दे दिए गए थे। क्लियर, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 8 में देखिए क्या कह रहा है, सभी पत्थर घड़ियां हैं, तो सभी पत्थर को पी से मान लेते हैं, और सभी पत्थर क्या है, घड़ियां, घड़ियां को हम क्या मान लेते हैं, जी मान लेते हैं। क्लियर, सभी पत्थर देखिए घड़ियां हैं, सभी पत्थर घड़ियां हैं। आगे क्या कह रहा है, सभी घड़ियां बाल हैं, यानी जितनी भी घड़ी है ना, ये सभी की सभी घड़ियां जो है ना, ये क्या है, बाल, बाल को हम बी से डिनोट कर देते हैं। क्लियर, अब देखिए क्या कह रहा है, सभी बाल पत्थर हैं, क्या सभी के सभी बाल, ध्यान देना बड़ा वाला गोला है, सभी के सभी बाल पत्थर हैं, क्या सभी के सभी अंदर आ पाएंगे पत्थर के पास में, क्या सभी के सभी बाल पत्थर के पास आ पाएंगे, आप कहेंगे नहीं, तो ये तो ऐसे ही गलत हो गया। आगे क्या कह रहा है, कुछ घड़ियां पत्थर हैं, तो ध्यान देना जाके, कुछ घड़ियां, ये घड़ी वाला सेकंड गोला रहा कि नहीं, कुछ घड़ियां क्या कह रहा है, पत्थर हैं, तो कुछ लोग अंदर आ सकते हैं, आप कहेंगे बिल्कुल अंदर आ सकते हैं। क्लियर, अगर यहीं पे कह देता कि सभी घड़ियां पत्थर हैं, तो क्या सभी लोग अंदर आ पाते, आप कहेंगे नहीं, कुछ लोग तो अंदर आ सकते हैं, लेकिन सभी लोग अंदर नहीं आ सकते। क्लियर, तो कुछ लोग अंदर आ रहे हैं, कुछ घड़ियां पत्थर हैं, कुछ घड़ियां पत्थर हैं, तो सेकंड सही हो जाएगा, अर्थात इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा जाके। क्वेश्चन नंबर 9 में देखिए क्या कह रहा है, सभी स्याही गुलाबी हैं, ध्यान देना, सभी स्याही गुलाबी हैं, तो स्याही को यस मान लेते हैं, और सभी की सभी स्याही कैसी है, गुलाबी हैं, कैसी हैं, गुलाबी, गुलाबी को जी से डिनोट कर देते हैं। आगे क्या कह रहा है, सभी गुलाब गुलाबी हैं, तो सभी की सभी, ध्यान देना है कि अब यहाँ पर छोटा सा एक और गोला अंदर बनाना पड़ेगा जाके, और यहाँ पर गुलाब, और यहाँ पर बड़ी ई की मात्रा और रख लीजिए आप अपनी ओर से। क्लियर, गुलाबी, जिससे आपको समझ आए, याद रखना बड़ा वाला गोला गुलाबी है। क्लियर, और ये छोटा वाला गोला गुलाब है, छोटा वाला गोला क्या है, गुलाब है। क्लियर, तो सभी स्याही गुलाबी हैं, सभी के सभी स्याही क्या है, गुलाबी के अंदर आ रही हैं, सभी गुलाब जो है ना वो भी गुलाबी के अंदर आ रहे हैं, यानी कि ये दोनों छोटे छोटे अलग गोले बनेंगे, एक स्याही है एक गुलाब है, और दोनों ही गुलाबी के अंदर अगर आ रहे हैं। अब देखिए निष्कर्ष क्या बोला है, सभी गुलाब स्याही हैं, क्या सभी गुलाब स्याही हैं, क्या सभी के सभी गुलाब स्याही हैं, क्या इन दोनों का आपस में कोई रिलेशन है, आप कहेंगे नहीं है, तो ऐसे ही गलत हो गया। सभी स्याही गुलाब हैं, क्या सभी के सभी स्याही गुलाब के अंदर आ रहे हैं, क्या सभी के सभी स्याही गुलाब के अंदर आ रहे हैं, आप कहें नहीं, इन दोनों का कोई रिलेशन ही नहीं दिखाई दे रहा है, अंदर कहाँ से आ जाएंगे, तो ये भी गलत हो गया, अर्थात क्वेश्चन नंबर 9 का क्या हो जाएगा जाके, डी, ना तो एक फॉलो करता है। क्लियर, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, सभी गाड़ियां कार हैं, क्या कह रहा है, सभी गाड़ियां कार हैं, तो सभी गाड़ियों को यहाँ पर क्या लिखते हैं, जी लिख देते हैं, सभी की सभी गाड़ियां क्या हैं, कार हैं, तो यहाँ पर के से डिनोट कर देते हैं, सभी गाड़ियां कार हैं। आगे क्या कह रहा है, सभी कारें ट्रेन हैं, तो सभी के सभी कारों की अगर हम बात करेंगे जाकर, सभी की सभी कारें क्या हैं, ट्रेन है, तो ट्रेन को टी से डिनोट कर दिया। ये हमारा चित्र बन के तैयार हो चुका है, 3 हमने सर्कल बना लिए। अब क्या कह रहा है, निष्कर्ष में, सभी गाड़ियां ट्रेन हैं, क्या सभी गाड़ियां ट्रेन हैं, सभी गाड़ियां ट्रेन है, देखिए गाड़ियों से ट्रेन की तरफ जा रहा है, गाड़ियों से ट्रेन की तरफ, सभी गाड़ियां ट्रेन हैं, तो क्या देखिए, क्या सभी लोग बाहर जा सकते हैं, क्या इस छोटे से गोले से सभी लोग बाहर जा सकते हैं, आप कहेंगे बिल्कुल जा सकते हैं, सही हो गया। सभी ट्रेन गाड़ियां हैं, क्या सभी के सभी ट्रेन गाड़ियां हैं, क्या इतना बड़ा गोला, या क्या सभी के सभी लोग अंदर आ सकते हैं, क्या सभी के सभी लोग अंदर आ सकते हैं, आप कहेंगे नहीं आ सकते हैं, सभी ट्रेन गाड़ियां हैं, सभी ट्रेन गाड़ियां हैं, क्या सभी ट्रेन गाड़ियां हैं, क्या सभी की सभी ट्रेनें गाड़ियों में आ सकती हैं, आप कहेंगे सभी लोग बाहर से अंदर नहीं आ सकते, तो ये दूसरा गलत हो जाएगा, इसका ऑप्शन नंबर केवल ए फॉलो करेगा जाके, कौन सा, ऑप्शन नंबर ए। तो क्वेश्चन नंबर 10 का क्या हो गया, ए। तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ अभी तक का पूरा लेक्चर आपको बहुत ही बेहतरीन ढंग से समझ में आया होगा, और मिलते हैं इसी टाइप के रीजनिंग के नेक्स्ट चैप्टर के साथ में।